उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस समय दहशत का माहौल व्याप्त हो गया जब अपने घर पर सो रहे एक परिवार पर अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में घर पर घुसकर लोहे के वजनदार हथियार से जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इस हमले में जहां पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पति की हालत को बहुत गंभीर देखते हुए उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि घर पर सो रही 3 साल की बच्ची को हत्यारों ने छोड़ दिया, जिसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोगों को इस पूरी वारदात की जानकारी मिली। मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव का है, जहां ये वारदात उस समय हुई जब पूरा गांव रात की आगोश में गहरी नींद में सो रहा था। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने परिवार के साथ सो रही गीता राजपूत और अनिल राजपूत पर घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 28 वर्षीय महिला गीता राजपूत की सर पर गहरी चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनिल राजपूत की हालत नाजुक है, जिनको उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर गीता और अनिल की 3 साल की बेटी को हत्यारों ने शायद रहम दिखाते हुए रोता हुआ छोड़ दिया। बाद में बच्ची की रोने व चीखने की आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। घटना हुई है गांव में, और क्या लग रहा है इसके पीछे का रहस्य क्या है? घटना आखिर किस वजह से हुई? घटना एक नव दंपति अनिल और उसकी बहू दोनों एक अपने मकान में रात में शादी से आकर खाना खा के आके लेट गए। लेटने के बाद चोर आया होगा, शायद स्टैचू देखने में लग रहा है कि चोर आया होगा। तो उसने हम लोगों ने पहचानने के बाद उनमें छीना झपटी होने के बाद उसने एक सातर टाइप का रहा होगा अपराधी, जिसने जो ट्रैक्टर की टापलिंग होती है उसको उठाकर उनके सर पर वार किया, पूरी लहूलुहान उसमें, जिसमें 4 साल की बच्ची भी साथ थी, और पति पत्नी दोनों के साथ मारपीट करी है। जितने लोग हों ये कहा नहीं जा सकता, जिसमें पत्नी की मौत हो गई है और पति गंभीर रूप से घायल है, और परिजन और लोग तमाम रीजेंसी कानपुर ले गए हैं उसको। और ये चोरी की घटना जो है ये आम घटना है। साल में 365 दिन में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें चोरी नहीं होती है। लगातार चोरी हो रही है गाँव में, और उसी से मनोबल बढ़े हुए हैं, और लगातार चोरी करने से चोरों के भी हौसले बुलंद रहे हैं। और ये अप्रत्याशित घटना नहीं है। इस गांव का अंदाज पूरे गांव को पहले से था कि किसी दिन कोई बड़ी घटना को अंजाम, और उस पर कार्रवाई शायद यथोचित ना हो पाई हो, जिससे चोरों की हौसले बुलंद है जो भी हो। लेकिन घटना बहुत निंदनीय है, दुख है, आक्रोश है, संवेदना है। पुलिस क्या कह रही है? क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस अभी जांच में लगी है, जांच का विषय है उनकी। पोस्टमार्टम की ये बॉडी ले गए हैं, अकेले ले गए हैं, हम लोगों को अभी कुछ नहीं ले गए हैं। इसके बाद वो सूचना देंगे तो फिर बुलाएंगे तो जाएंगे। इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। घटनास्थल पर जिले के आला अधिकारियों सहित डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसकी खोजबीन के साथ ही हत्यारों की तलाश में जुट गई है। हर एंगल से घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश किए जाने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है। 22 और 23 मई की रात्रि में ग्राम चिल्ली में मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया। तो ज्ञात हुआ कि गीता देवी, जिनकी उम्र करीबन 26 वर्ष है, उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट थी और उनकी मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति अनिल राजपूत, जिनकी उम्र करीबन 30 वर्ष है, उनके भी सर पे चोट थी, जिनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहाँ से उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। हमीरपुर जिले के राठ से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नफीस की खास रिपोर्ट। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।